पर तो सबसे बड़ा खतरा उस समय था जब आप जेल चले गए तो आपने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। बीजेपी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन में प्रवेश कर चुकी है बिहार में। पता नहीं कहाँ है, कौन है, कैसा गठबंधन है, हम लोग तो चुनाव में कहीं देख ही नहीं पा रहे। रोहिणी आचार्य कहती हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी तो हवा हवाई कहता है हवा हवाई है, हवाई जहाज उड़ाते हैं और हवा में उड़ाते हैं, दुनिया में अकेले हैं। आप लोगों को नहीं आता है तो क्यों तकलीफ है भाई। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आज अपने स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सारण के सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और साथ में सारण की जनता के लोकप्रिय नेता राजीव प्रताप रूढ़ी जी, जो कि सारण की पिच पर हैट्रिक लगाने के लिए इस बार उतरे हैं। लड़ाई इनकी जिनसे है वो दुनिया जानती है कि लालू के परिवार से इनकी दुश्मनी पुरानी है और हर एक लड़ाई में जीत इनकी होती है। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं यहीं से लड़ता रहता हूँ। आपको इसलिए लगता है कि दुश्मनी, तो मुझे लगता है उनकी दुश्मनी मेरे साथ हो सकती है, क्योंकि बार बार कभी खुद लड़ते हैं, कभी अपनी श्रीमती जी को लड़ाते हैं, कभी समधी जी को लड़ाते हैं। तो वो बार बार एक आदमी से कोई लड़े ना तो दुश्मनी उनकी है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। और ना मैं पॉलिटिकल लाइफ में किसी से दुश्मनी, मतलब मैं वो दुश्मनी नहीं, मैं पॉलिटिकल दुश्मनी की लड़ाई की बात कर रहा था। जो पॉलिटिकल लड़ाई आपकी लालू की फैमिली से ही है और हर एक बार चुनौती आपको उन्हीं परिवार से मिलती है। आप लोग ये क्यों नहीं पूछते कि उनको हमसे चुनौती मिलती है? बिल्कुल अजीब है आप लोगों का भी, मतलब वो उनसे हमको चुनौती मिलती है, मैं जीतता रहता हूँ तो, और चुनौती उनको हमसे मिलनी चाहिए ना। वो सवाल ही उल्टा कर देते, पता नहीं क्या। चलिए चुनौती इनको मिलती है और हमेशा चुनौती में जीत भी इनको मिलती है। लगातार जीत रहे हैं, तीसरी बार हैट्रिक बनाने की राह पे हैं। एक चीज़ रूढ़ी जी मैं पूछना चाहूँगा कि एक तरफ लालटेन है, दूसरी तरफ जो है गैस पाइपलाइन। आज मैंने देखा कि जो मैं दिल्ली में देखता था वो मैंने आपके यहाँ देखा कि आपने अपने क्षेत्र में देहात में जो गैस पाइपलाइन जो है वहाँ पे एक तरफ बैलगाड़ी की सवारी है, दूसरी तरफ राफेल की ऊंचाई है। ये लड़ाई को कहाँ आप आंकते हैं? ये सवाल उन लोगों से पूछना चाहिए कि राजीव प्रताप रूढ़ी को आप कहाँ आंकते हैं। और मैं यहाँ के राजनीति में पिछले 40 साल से हूँ और इसी गांव में रहता हूँ। और गांव शहर की तरह दिखता होगा तो आप इसके लिए तो मेरे पास उत्तर है ही नहीं ऐसे सवालों का। क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ और लोगों को भरोसा मुझ पर है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बिल्कुल लगता है लगातार भाषण देते जैसे आपका गला जो है वो बैठ रहा है। मैं भाषण नहीं दे पाता हूँ, जरूरत नहीं पड़ती है, 5 साल रहता हूँ ना। बिल्कुल सवाल तो उनको देना पड़ेगा जो 5 दिन पहले आए हैं और दावा कर रहे हैं कि वो 50 साल से यहाँ रह रहे हैं। सच नहीं है। मुश्किल से 8-10 दिन हुआ है क्षेत्र में आए हुए, और दावेदारी ऐसी है जैसे लगता है कि क्षेत्र उन्हीं का था और मैं बाहर से आया हूँ। दरअसल सिंगापुर से आए हुए कैंडिडेट से आपकी लड़ाई है। और पता नहीं रहने वाले हैं कि नहीं रहने, कोई घर तो है नहीं छपड़ा में, पटना में शायद होगा, वहाँ भी रहने का गुंजाइश कम ही दिख रहा है। तो चलिए, और देखिए इस बात को महसूस कीजिएगा कि मेरी लड़ाई उस प्रत्याशी से नहीं है, मेरी लड़ाई सीधे तौर से लालू प्रसाद यादव से, उस विचारधारा से है मेरे ख्याल से। और जो लड़ाई बीजेपी की पूरे बिहार में है वो लड़ाई आपकी सारण में जो है आपकी उस परिवार से है। देखिए, सैद्धांतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। उस तरफ राष्ट्रीय जनता दल नाम लिखा जाता है जिसका बिहार में एक भी सांसद नहीं है, और वो राष्ट्रीय जनता दल जिसका बिहार में एक सांसद नहीं है और एक राज्य में मुश्किल से उपस्थिति है, वो लोग राष्ट्रीय मैनिफेस्टो जाहिर करते हैं। देश के लोग बात समझते हैं, और एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जिनका राष्ट्रीय छवि है, राष्ट्रीय चुनाव में हमने कहा कि भाई मेरे विरुद्ध जो प्रत्याशी हैं वो मुखौटा है, तो बड़ी नाराजगी होगी राष्ट्रीय जनता दल का कि मुझे मुखौटा क्यों कहते हो। फिर उन्होंने कहा कि राजीव प्रताप रूढ़ी नरेंद्र मोदी के मुखौटा है, तो मैंने कहा मैं तो बड़ा खुश होता हूँ। मैं अगर नरेंद्र मोदी जी के मुखौटा के बनने लायक हूँ तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी का प्रतिनिधित्व करता है और मुखौटा है। मुझे तो गर्व होता है। तो आपको अपने पिताजी पर गर्व क्यों नहीं होता है कि घबराने लगते हैं जब लोग मुखौटा कहता है? तो ये सच्चाई है। एक चीज़, अभी लालू यादव जी का अभी एक बयान आया है कि मुस्लिम आरक्षण पे उन्होंने बात की कि मुस्लिम आरक्षण हर हाल में मिलना चाहिए। क्या लगता है किस तरीके का नैरेटिव सेट करने की? अभी उन्होंने उतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा है, संविधान पर खतरा है। भाई संविधान पर कैसे खतरा है लालू जी? संविधान पर तो सबसे बड़ा खतरा तब था जब बिहार में आप चारा घोटाला में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए जेल चले गए। संविधान पर तो सबसे बड़ा खतरा उस समय था जब आप जेल चले गए तो आपने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया,
और बिहार ने आपके खौफ को देखा है। तो संविधान को यदि इस भारतवर्ष में सबसे बड़ा खतरा अगर लोकतंत्र में रहा है तो बिहार में लालू जी के कार्यकाल में जो खौफ था उसी समय संविधान पर पूरी तौर से खतरा मंडरा रहा था, और बिहार के लोग उस तरह से फिर उनको देखना नहीं चाहते। रूडी जी, करीब 3 से 4 दशक हम लोगों का बचपन बीत गया, हम अब जवानी भी बीतने जा रही है। 4 दशक तक हम लोग देख रहे हैं पूरे बिहार में लड़ाई, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे सामाजिक हो, लड़ाई जो है लालू के इर्द गिर्द ही घूम रही है। क्या लगता है कि पॉलिटिकली बीजेपी को जितना स्ट्रांग होना चाहिए इस कुरीति को समाप्त करने लिए, उतना स्ट्रांग बीजेपी नहीं हो पाई है? नहीं, बीजेपी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन में प्रवेश कर चुकी है बिहार में, और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन में सम्राट चौधरी अभी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बने, एक बड़ा बदलाव है। और मुझे लगता है कि बीजेपी एक बड़ी ताकत के रूप में हर चुनौतियों का सामना करते हुए बिहार में उभर रही है, इसलिए इस पर चुनाव के बाद अगर बात करें तो बेटर होगा। एक चीज़ जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है मुस्लिम आरक्षण को लेकर के, पहले कर्नाटक से शुरू हुआ, फिर बिहार में उसको आगे बढ़ाया गया, पूरे देश में इसी तरीके की बातें चल रही हैं। और मोदी, दूसरी तरफ लड़ाई उनकी मोदी की गारंटी है। सारण में आपको क्या लगता है कि मोदी की गारंटी राजीव प्रताप रूढ़ी है? देखिए, जो दिल्ली में मोदी की गारंटी है ना, तो सारण के लोग कहते हैं कि छपरा में रूढ़ी की गारंटी है। और जब हम लोग छपरा जीतते हैं, सारण जीतते हैं, तो बिहार जीतते हैं, और बिहार जब जीतते हैं तो देश जीतते हैं। तो संकेत बिल्कुल साफ देश और बिहार और छपरा का दिख रहा है। संकेत तो साफ दिख रहा है, लेकिन इस बार जो इंडी गठबंधन एक साथ हुआ, क्या इसको लगता है कि पिछले चुनाव से पता नहीं कहाँ है, कौन है, कैसा गठबंधन है, हम लोग तो चुनाव में कहीं देख ही नहीं पा रहे हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल रीजनल पार्टी है, वो राष्ट्रीय चुनौती देने की बात करती है। मुझे नहीं लगता है कि कोई राष्ट्रीय विकल्प आज देश के सामने है, और ये दुखद भी है, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात है कि आप उतने लायक नहीं थे, देश की जनता नहीं समझ रही है, और आप अपने आप को दुरुस्त नहीं कर पा रही। ये आपकी कमी है, उस पर मैं क्यों टिप्पणी करूँ। रोहिणी आचार्य कहती हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी तो हवाई नेता है। हवाई हैं, हवाई जहाज उड़ाते हैं और हवा में उड़ाते हैं, दुनिया में अकेले हैं। आप लोगों को नहीं आता है तो क्यों तकलीफ है भाई? तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हम हवाई जहाज के कप्तान हैं, दुनिया में अकेले सांसद हैं जो हैं, तो इसमें आपको तकलीफ किसका है? तो हम हवाई जहाज में भी हैं और 40 साल से छपरा के राजनीति कर रहे हैं, गांव देहात में भी दिखते हैं, काम करते हैं, गैस पाइपलाइन गांव-गांव तक पहुंचाते हैं, पुल बनाते हैं, रोड बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, ग्रामीण सड़क बनाते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, आयुष्मान कार्ड बनाते हैं। तो यही है ना हवाई। अगर और वही हवाई छपरा की जनता इतनी गहराई से जानती है कि जो हवाई जहाज का कप्तान वकील भी है, हवाई जहाज का कप्तान प्रोफेसर भी है, हवाई जहाज का कप्तान MP भी है, तो हमारे छपरा के वोटरों को तो गर्व होता है। आप क्यों परेशान हैं? इसमें से कोई गुण हो तो आप भी बताइए, हम कहाँ मना कर रहे हैं, बोलते रहिए अपने बारे में। सारण का सांसद जितना पढ़ा लिखा है, फाइटर है, लॉ ग्रेजुएट है, इंजीनियर है, सब चीज़ है। ये मजबूरी में बोलना, हाँ। मैं सब कभी कोई बोलना नहीं चाहता। नहीं, बिल्कुल, मैं सब समझता हूं। ऐसे टिप्पणियाँ रोज करते हैं कि मैं धरती का सबसे मतलब, तो मैं कभी कभी जवाब देता हूँ। वैसे मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं किसी पर टिप्पणी करूं, ना मेरा पॉलिटिकल करियर उस तरह से बना है, और ना ही मैं किसी के परिवार पर कोई टिप्पणी। लेकिन आप किसी को आप समझ सकते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तिलमिलाती धूप है, आपका पॉलिटिकल अनुभव नहीं है, कभी आप देहात में नहीं रहे हैं, आपके विधायक इसी गाड़ी में बैठ रहे हैं और आप ऊपर छत पे हैं, तो तिलमिलाहट, तो उस तिलमिलाहट में आप पत्रकार बहुत कठोर सवाल करते हैं, और उसका परिणाम होता है कठोर सवाल के जवाब में कहते हैं वो तो बेवकूफ़ है मेरे बारे में, और उसके बाद कह देते हैं कि सम्राट चौधरी जो प्रदेश के नेता हैं उनके बच्चे पड़ोसी के बच्चे हैं। तो हमको तर्क नहीं समझ में आ रहा है। तो ये गर्मी है, और लालू जी ने अपने बच्चों को ट्रेनिंग ठीक नहीं दिया है कैसे बोलना चाहिए। लालू जी अपने आप में बहुत अच्छे वक्ता थे, और सब लोग उनको कॉपी करने में फिसल जा रहे हैं। तो ये सब संकट बहुत है, लेकिन चलिए, सब चलता रहता है चुनाव में। हम लोगों के लिए, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, प्रधानमंत्री जी के प्रत्याशी। एक जो कास्ट इक्वेशन पे बात होती है बिहार में, जब भी चुनाव होता है तो यहाँ मुद्दे पे बात नहीं होती, विकास पे बात नहीं होती, कास्ट इक्वेशन पे बात होती है। बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के लिए, और कास्ट हमारे लिए पॉलिटिकल समीकरण का है, लेकिन कास्ट हमारे लिए ताकत भी है। और मुझे गर्व है कि मैं जिस समाज से आता हूँ, तो और मैं रक्षक की तरह, देखिए एक समय था कि हम सब लोग इस हमारे समाज के लोग को दिखते थे कि हम लोग सामंती हैं। आज अगर कोई सबसे बड़ा बिहार में गरीबों का रक्षक अगर है तो ये फॉरवर्ड कम्युनिटी है। सबसे ज़्यादा गरीबों की पीड़ा अगर समझता है और उसके लिए लड़ता है, और कभी उसके हिस्से का नहीं खाता है, उसके लिए लड़ता है, मरता है। लेकिन जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता है
वो उसकी छीन भी लेते हैं, उसके हिस्से का खा भी लेते हैं, उसे अपमानित भी करते हैं और सत्ता में बने रहते हैं, मुसलमानों का उपयोग करके सत्ता में बने रहते हैं। तो वो सत्ता के लिए राजनीति कर रहे हैं, उनकी सेवा की भावना नहीं है। एक राम मंदिर, जब 22 जनवरी को राम मंदिर जी का हुआ था, तो विपक्ष के कोई भी नेता वहाँ पर बुलाने के बावजूद नहीं गए थे। क्या आपको लगता है कि ये जो लड़ाई है 24 की, सब आप पहुँच रहे भगवान राम के शरण में, और अगर उस समय नहीं पहुँचे तो चूक गए। तो बिना भगवान के शरण में जाए में किसी का कल्याण नहीं है। और माननीय मोदी जी ने भगवान को अपने घर में, अपने जगह पर बुला के, सजा के, पूजा पाठ करके बैठा दिया है। तो अभी तो भगवान का आशीर्वाद, जनता के आशीर्वाद के साथ भगवान का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर है। तो उन लोग को भी जाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, मंदिर जा कर के पूजा पाठ करना चाहिए, प्रार्थना और माफ़ी मांगना चाहिए, और उसके बाद फिर जनता के बीच में, जनता अगर माफ़ कर देगी तो ठीक है। एक जो मैं कह रहा कि एक तरफ मोदी है, दूसरी तरफ कौन है पता नहीं चलता है। क्या जो फेस जो नहीं है, इसका फ़ायदा आपको मिल रहा है उधर विपक्ष में जो फेस नहीं है? अब तो फ़ायदा तो हर तरीके से और मिल ही रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनेगी, हमारा ऐसा मानना है। एक हर एक चुनाव में आप लास्ट में एक लाइन देते हैं अपने वोटरों को, इस बार क्या कहेंगे आप? मोदी है तो देश में गारंटी है, रूडी है तो छपड़ा में गारंटी है, सिंपल है। और हम लौटाने के लिए आए हैं। मेरा समय आ गया है लोगों को लौटाएं, और लोगों को बड़ा भरोसा है। 40 साल मेरे जैसे आदमी को बर्दाश्त किया है, जो अंग्रेजी बोलता है, हवाई जहाज़ उड़ाता है, प्रोफेसर है, फिर दुनिया में जाता है, लेकिन उसको बड़ा भरोसा है। और उस बड़े भरोसा का मैं छपड़ा की जनता को, अब कोई मुझे दिल्ली में हवाई जहाज़ पहने हुए, हवाई जहाज़ से उतर के कप्तान के, उसको क्या पता है कि मैं छपड़ा में मैं कितनी ताकत के साथ, तो वो तो दिल्ली में, पटना से उड़ा, दिल्ली से निकल गया, विदेश चला गया। लेकिन जो गंगा पार करके मेरे साथ जो जनता रहती है, वो राजीव प्रताप रूडी को जानती है। शायद आपको भी बहुत नहीं पता है मेरे बारे में, मुकेश जी। नहीं, मुझे आपके बारे में पता है, मैंने पहले भी किया है, काफ़ी पुराने दिनों से मैं जानता हूँ। मैंने आपको राफेल उड़ाते भी देखा है, और मैं आपके साथ यात्रा भी कर चुका हूँ, और आपकी पढ़ाई लिखाई एवरीथिंग मैं जानता हूँ। लेकिन सारण की जनता से जो मैं भी आते वक्त मिल रहा था, तो आपके बारे में कुछ लोग अच्छी बात भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी कि सर टाइम नहीं देते हैं, लेकिन हम वोट तो मोदी के नाम पे देंगे ही, मजबूरी है। अच्छा है, चलिए किसी नाम पर दे रहे हैं। टाइम का मतलब क्या है? व्यवस्थित होना और लोगों के बीच में बड़ी योजनाओं को कार्यान्वित करना। कि अव्यवस्थित होना और कुछ डिलीवर नहीं करता, तो डिलीवरी, अगर उनसे ये पूछते कि रूडी जी काम करते हैं कि नहीं, तो क्या जवाब देता है? वो मज़ेदार बात है। वो तो काम तो खूब करते हैं, लेकिन हमारे दरवाजे नहीं पहुंच पाते, कई बार नहीं पहुंच पाते हैं। तो नहीं पहुंच पाते हैं तो क्या कीजिएगा, एक ही इंसान तो एक ही है ना, तो क्या कर सकता है। आप अगर ये सवाल करें कि रूडी जी काम के मामले में कैसे हैं, तो काम के मामले में तो हम जबरदस्त, हम भी जानते हैं। और आज के तारीख में सारण की धरती पर जब लोग पूछता है क्या किए, और खासकर विपक्ष, तो 33,000 करोड़ का काम चल रहा है, 2-4-5 हज़ार करोड़ का। और इसमें एक चुनौती है, कोई भी निकाल दे जो इसमें गलती हो, तो ये सब चलता ही रहता। लेकिन चलिए अपने बारे में ज़्यादा नहीं। चुनाव जीत परिणाम ईश्वर की कृपा और जनता की आशीर्वाद से होता है। हम सब नेता उसमें बहुत छोटे रोल प्ले करते हैं। 13 तारीख को हमारे यहाँ देश के प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है छपड़ा हवाई अड्डे पर, 13 मई को बृहद कार्यक्रम है, और सब लोग वहाँ आएंगे। सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा, और हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिलेगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी को सारण की जनता का भी आशीर्वाद मिलेगा। आखिरी सवाल आपसे, हर एक चुनाव में हम जब भी आते हैं तो आप लालू के परिवार से ही लड़ते रहते हैं, कब समाप्त होगा ये लड़ाई? आप अपोनेंट कब चेंज होगा? गलत सवाल किया। हम नहीं, हम तो यही रहते हैं, वही लोग हमसे आके लड़ते रहते हैं। फिर आप उल्टा सवाल कर दिए। मतलब आखिर कब वो बंद करेंगे? अब तो लालू जी से लड़ लिए, श्रीमती राबड़ी देवी से लड़ लिए जो मुख्यमंत्री थी, उनके संधि जी से लड़ लिए, उनके कैंडिडेट से लड़ लिए, उनकी सुपुत्री से लड़ लिए। अब एक आधी लोग बचा हुआ है, तो अब उससे भी लड़ ही लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी सवाल, लालू जी के लिए कोई संदेश? देखिए, हमारी चिंता रहती है लालू जी के लिए। लालू जी की तबीयत खराब है, और बच्चों ने उनको बहुत तंग कर रखा है कि टिकट दिए, अब जिताइए भी। अब इस गर्मी में बेचारे, आज तो मौसम थोड़ा ठीक लग रहा है, तो लालू जी को सब बहुत तंग कर रहे हैं। और लालू जी कुछ भी हो तो सीनियर आदमी है, अब इस उम्र में उनको पटना से खींच करके छपड़ा रहना, और छपड़ा में, लेकिन वैसे अब हम लोग बिजली 24 घंटा यहाँ है छपड़ा में, तो लेकिन सिंगापुर की तरह अस्पताल तो नहीं बनवाया है, तो दिक्कत है। लेकिन इसलिए उनके स्वास्थ्य की चिंता हम सब लोगों को रहती है। और लालू जी से तो मेरा पूरे बिहार में अगर सबसे पुराना रिश्ता है तो 1990 से है, शायद किसी को नहीं पता होगा। और लालू जी हमको जितना अच्छी तरह से जानते हैं शायद कोई और नहीं जानता होगा।
तो कई बार हमको लगता है कि लालू जी पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन लड़ाई उनसे सैद्धांतिक भयंकर है। तो लालू जी अब तबीयत उनकी खराब रहती है। हम सब एनीवे अपने समाज के, अपने पार्टी के बड़े नेता हैं और हम सब लोग महसूस करते हैं कि बच्चों ने, कभी एक बच्चा पटना सीट मांगता है तो एक राज्यसभा उनको कायदे से इस बार अगर उतना ही प्यार था अपनी छोटी बेटी के लिए तो उसको राज्यसभा भेज देना चाहिए था। क्यों नहीं भेजे? क्या सोचते हैं कि छपरा की जनता जहां उनके घर वाले कोई भी पत्ता फेंकेंगे और जिताएंगे? ऐसे नहीं होता है पॉलिटिक्स। पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन उनको बड़ा कॉन्फिडेंस है और छपरा की जनता को कॉन्फिडेंस है कि राजीव प्रताप रूडी ही जीतेंगे। देखना है कैसे कैसे चलता है। बिल्कुल। आखिरी सवाल मैं पूछ, वोटिंग परसेंटेज कम क्यों हो रहा है? हमारे यहाँ कोई वोटिंग परसेंटेज कम नहीं होगा। हम इतना छपरा के बारे में जानते हैं और बाकी तो कई परिस्थितियाँ होती हैं। गर्मी बहुत था, अब थोड़ा सुधार है। तो चलिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और एनडीए के कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई। नमस्कार केशी, नमस्कार। थैंक यू। तो ये थे राजीव प्रताप रूडी जी, जो कह रहे थे कि यहाँ वोटिंग परसेंटेज भी ठीक रहेगा और यहाँ जो लड़ाई है वो लालटेन की राफेल से है और जो सारण की जनता है उनको तय करना है कि उन्हें राफेल वाला सांसद चाहिए या लालटेन वाला सांसद। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मुकेश कुमार। संविधान पर तो सबसे बड़ा खतरा उस समय था जब आप जेल चले गए तो आपने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। बीजेपी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन में प्रवेश कर चुकी है बिहार में। पता नहीं कहाँ है, कौन है, कैसा गठबंधन है, हम लोग तो चुनाव में कहीं देख ही नहीं पा रहे। रोहिणी आचार्य कहती हैं कि राजीव प्रताप रूडी तो हवा हवाई कहता हैं? हवा हवाई है, हवाई जहाज उड़ाते हैं और हवा में उड़ाते हैं। दुनिया में अकेले हैं। आप लोगों को नहीं आता है तो क्यों तकलीफ है भाई?